हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और चलिए आज हम फिर से वापस आकर के एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं, या कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण जानकारी वो साझा करते हैं आपसे। क्यों इस महत्वपूर्ण जानकारी आप देख ही रहे होंगे, जो आप थंबनेल देख कर आए हैं तो आप देख ही रहे होंगे। इनको आप शायद ना पहचानते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये टी.एन. शेषन जी हैं, और टी.एन. शेषन का नाम ही बहुत बड़ा है, यह कह सकते हैं नाम ही काफ़ी है भारतीय निर्वाचन प्रणाली में। हाँ जी दोस्तों, भारतीय निर्वाचन प्रणाली में इनका नाम बहुत बड़ा अतुलनीय है। तो चलिए जानते हैं। और क्यों जानते हैं, क्योंकि हमारा जो सोर्स होता है किसी भी चीज़ को लाने के लिए, वो आपका बहुत सारे न्यूज़पेपर के माध्यम से लाए जाते हैं, मगर जो एक सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है वो आपका इंडियन एक्सप्रेस है। उसका एक एक्सप्लेन्ड वर्जन होता है, उसमें जो चीज़ें आती हैं और वो 100% ऑथेंटिक होती हैं। तो उनके बारे में हम जानते हैं और समझते हैं क्या है। हु वाज टी.एन. शेषन, टी.एन. शेषन कौन थे। हु चेंज द फेस ऑफ इंडियन इलेक्शन, और जिसमें भारतीय निर्वाचन को, या भारतीय निर्वाचन प्रणाली की एक मनोदशा या दुर्दशा कह सकते हैं, या उसकी रूपरेखा ही बदल दी थी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब जानते हैं थोड़ा सा कि ये देखिए आप, आपका जो पेपर होता है उस इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ में, और एक्सप्लेन वर्जन जो होता है उसमें छपा, और ये हमारे फॉर्मर जो चीफ इलेक्शन कमीशन है। तो जानते हैं क्या हुआ, देखिए। नोटिंग द आइडिया इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द अपॉइंटमेंट कमेटी, जो हमारी नई मतलब जो हमारी निर्वाचन प्रणाली है उसमें जो नई कमेटी गठित किया गया, उसमें एक ऐसा मुद्दा डिस्कस हुआ कि हमें क्यों अपना दल नहीं बदलना चाहिए, या कह सकते हैं हमें तटस्थ रहना चाहिए, वोटिंग में तटस्थ रहना चाहिए। और उन्होंने जब बताई बात तो उन्होंने हमारे टी.एन. शेषन जी का नाम सर्वोपरि रखा। और क्यों ऐसा रखा तो देखते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में, कि चीफ इलेक्शन कमीशन CEC टू इंश्योर नेचुरलिटी, क्या न्यूट्रलिटी, मतलब एक सापेक्षता जिसे कहते हैं, कि न हम किसी इस पक्ष में जाएंगे ना उस पक्ष में जाएंगे। द सुप्रीम कोर्ट ट्यूसडे 22 नवंबर की बात है, एंड said wants to CEC चीफ इलेक्शन कमीशन स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइक, देखिए आप बात समझ रहे हैं कि इसमें शब्द में ही बहुत कुछ डाल दिया, लाइक द लेट टी.एन. शेषन। हमें टी.एन. शेषन की तरह एक वैठी बॉडी चाहिए जो टी.एन. शेषन का जैसे नेतृत्व करते हों। और द अपेक्स कोर्ट सेड कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड इनरोमस पावर्स ऑफ द फ्रेजाइल शोल्डर ऑफ द CEC। क्या मतलब निकल इनका, क्योंकि बहुत सारी कमेटी बनी चीफ इलेक्शन कमीशन की, लेकिन अभी नई कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, या कह सकते हैं नया चीफ इलेक्शन कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता है जो टी.एन. शेषन की जैसे नेतृत्व करता हो। क्यों इनके बारे में इतना ज़्यादा जिक्र हो रहा है, तो चलिए थोड़ा सा और जानते हैं। और ए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 5 जजों के एक बेंच ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच ने बनाया, हेडेड बाय जस्टिस के.एम. जोसेफ, जो के.एम. जोसेफ जी है उसको हेड कर रहे हैं। साइड endeavor was put system place in the best man in selected as CEC, और हम एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं जो कि बेस्ट हो, हमारे भारतीय निर्वाचन प्रणाली को निष्पक्ष रूप से चुनता हो और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार रहता हो। हम ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं। और उन्होंने तुरंत एग्जाम्पल दे दिया किसका, टी.एन. शेषन जी का। किसका दे दिया, हमारे टी.एन. शेषन जी का तुरंत एग्जाम्पल दे दिया। तो देयर हैव बीन नंबर्स ऑफ न्यूमरस ऑफ CEC एंड टी.एन. शेषन हैपेंस। अच्छा, क्यों इनके बारे में जिक्र हो रहा है, तो चलो थोड़ा जानते हैं कि निर्वाचन आयोग क्या है। जब भी आप कभी निर्वाचन आयोग के बारे में जानने से पहले 25 जनवरी को थोड़ा जान लेते। 25 जनवरी 1950 को अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जनवरी को। इस दिन हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। और गठन होने के बाद उसका जो आधिकारिक क्षेत्र है, अगर जब आप कभी दिल्ली से होकर गुजरेंगे तो अशोक रोड से आप जब जाएंगे तो वहीं पर आपका मुख्यालय कह सकते हैं टी.एन. का नाम चीफ इलेक्शन कमीशन, वहीं पर बैठते हैं। और इस समय जो कमीशन है राजीव कुमार जी IFS भारतीय निर्वाचन आयोग थे इस समय, और अनूप चंद्र पांडे और उनके जो और भी बहुत सारे साथी हैं जो इस समय काम कर रहे हैं। तो ये कुछ भारत सरकार की एक बॉडी है। और आर्टिकल 324 जो है भारतीय संविधान में इसका जिक्र करता है कि हमारे भारत का क्या होगा, एक निर्वाचन आयोग होगा। तो अब थोड़ा जानते टी.एन. शेषन में, क्योंकि इन्हीं के लिए ही लेक्चर बनाया गया। जानते टी.एन. शेषन के बारे में। ये एक ऐसा नाम है जो भारतीय निर्वाचन प्रणाली के लिए
अपने आप में एक वरदान साबित हुआ, जिसने हमारी निर्वाचन प्रणाली को ही बदल दी एकदम। ऐसा बदला कि जीवन में कभी भी जब भी कभी कोई बदलाव किए जाते हैं तो इनका नाम जरूर लिया जाता है, वो भी चीफ इलेक्शन कमीशन के तौर पर। इन्होंने क्या किया था, ये शुरुआती दौर पर 90 के दौर में 90 के दशक में ये अपॉइंटमेंट किए गए और 96 तक ये रहे। और 1990 की ये यदि बात की जाए, ये पैदा कहाँ पर होते हैं, तो ये केरल के पलक्कड़ जिले में बॉर्न हो रहते हैं। सेशन एंड वाइडली क्रेडिट यूजरिंग द इलेक्टोरल रिफॉर्म, और जो इन्होंने रिफॉर्म किए चुनाव आयोग में, इतना बड़ा रिफॉर्म कर दिया कि कोई भी नेता जो 90 के दशक में जो कोई नेता आता था वो डरता था कि ऐसा ना हो कि चीफ इलेक्शन कमीशन या हमारे टीएन सेशन जी ऐसा कुछ काम कर दें जिससे हमारी निर्वाचन प्रणाली, कह सकते हैं कि हमारे निर्वाचन ही खराब कर दे जाए। और एक बहुत ही बड़ी र्यूमर्स ये कह सकते हैं कि अफवाह चलती रहती है हमेशा। लालू प्रसाद यादव जी का जब 90-95 का दौर था, उस दौर पर लालू प्रसाद यादव जी जो विधानसभा बिहार के जो विधानसभा चुनाव हुआ करते थे, उस दौर पर इन्होंने ऐसे नियम कानून बना दिए जिससे लालू यादव जी ने एक ऐसा शब्द कहा कि हम तो सेशनुआ को भैंस में बिठाई के गंगा में जी छोड़ देवी। इस प्रकार से करके कुछ उन्होंने शब्द कहे। और ये अपने के लिए, और कई सारे पत्रकार जब इनसे मिलते थे तो ये पूछते थे कि आप नाश्ते में क्या लेते थे, तो उन्होंने कहा कि नाश्ते में भारतीय नेताओं को खाता हूं मैं। ये ऐसे दिग्गज नेता, कह सकते कि ब्यूरोक्रेट्स थे। और ये जो इन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन जो हमारा था 1950 में बना था, उसको इतने अच्छे रिफॉर्म दिए, सिविल कंडक्ट या गुड सिविल कंडक्ट यानी आचार संहिता लगाई, और किस प्रकार से पैसा खर्च किया जाएगा ये सब चीज़ें इन्होंने बताई। और बहुत सारे जो वोटर्स थे जो अवैध वोट किया करते थे उनको लगाम लगाई। और ये यहाँ तक कि डेट बदलने में बड़े मशहूर हुआ करते थे कि यदि कभी उनको लगे कि यहाँ धांधली हो सकती तो वो डेट ही बदल दिया करते, चुनाव डेट ही बदल दिया करते थे। और ये वोटर आईडी कार्ड लेकर आए, लोगों के लिए मॉडल कोड कंडक्ट लेकर आए, किसी का आचार संहिता कहते हैं, पोल लेकर आए। ड्यूरिंग प्रोसेस सेशन आल्सो हैड सर्वाइवल रिफिट्स द रूलिंग गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को ये बड़ा चौकन्ना कर दिया करते थे। उसमें पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी 1991 के दौर में, हमने बताया था आपको कि 1991 में जब हमारा एलपीजी आया था, रिफॉर्म आया था, लिबरलाइजेशन, एलपीजी क्या था, एलपी या लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का दौर आया था। उस दौर पे हमारे सेशन जी ने बड़ा ही तगड़ा काम किया, महत्वपूर्ण काम किया। तो कुछ ये साझा करी गई आपसे चीज़ें जो टीएन सेशन जी के बारे में बताते हैं। और 1996 का सेशन रिसीव्ड द रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी इनको मिला, और रोल ऑफ क्लीनिंग अब इलेक्टोरल प्रोसेस। समझिएगा कि एक ऐसा नाम जो नेताओं को, उस दौर के नेताओं को थर थर कांपते थे कि ऐसा ना हो कहीं ऐसी कोई घटना घटित हो जाए जिससे सेशन जी पूरा चुनाव ही रद्द कर दें। और ये अपने साथियों से कहा करते थे कि कभी भी किसी के भी डर से अपने काम को कभी भी याद रखिएगा, कभी भी काम को छोटा मत समझना, और कभी भी काम के पीछे, मतलब कभी काम को अपने नजरअंदाज मत करना। और ये कुछ इस प्रकार के कट्टावर हमारे, कह सकते ब्यूरोक्रेट्स थे, सिपाही थे, या कह सकते कि हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन थे हमारे। आपको यदि ये मेरे द्वारा जो प्रयास किया जाता है, अगर आपको पसंद आता हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।